काजल रघवानी को अब डिफेंडर पसंद नहीं आ रहा है, यानी कि उनको टेम्पू वाला, घोड़ा वाला, भोंपू वाला, ट्रैक्टर वाला, दारू पिए वाला, ब्लेंडर पिए वाला और कैलेंडर बेचे वाला, यही सब पसंद आ रहा है। और खेसारी जी का साफ कहना है कि जो डिफेंडर से उतर कर टेम्पू में चढ़ गया तब मैं उसको कुछ नहीं समझता हूँ और मैं वैसे लोगों को भाव भी दे देता हूँ। भैया संतोष रेणु यादव जी का एक बयान काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि जो गाना लिखा है उसको जूता से मारेंगे और काजल रेघवानी को डिफेंडर और कौन कौन चीज़ खरीदवा कर देने वाले हैं। थोड़ा इन्हीं से हम बात करते हैं। भैया सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुआ है, पहले समाचार बताइए कैसे है आपका। हम तो समझे ठीक है, आप गुरा गए हैं। पूरा एनर्जी में है ना। हाँ तो ये लीजिए, तो हम पिए हैं तो दूध में तो एनर्जी में रहबे नहीं करते हैं। तो दूध पीने वाला अथी भैंस चराने वाला का बुद्धि नहीं होता है। काजल रघवानी का कहा एक वीडियो है कि भैंस चरा रहा था, यानी कि खेसारी लाल यादव भैंस चराते थे या फिर यादव भैंस चराते थे, बुद्धि नहीं होता है। हाँ ठेहुनिया जल्दी देता है, हैं? जल्दी देता है ठेहुनिया, कभी भी भैंस चराए वाले से मिलेगा। अच्छा ठीक है भैया, उल्टा पुल्टा हम नहीं सुनना चाह रहे हैं। उल्टा पुल्टा नहीं हम कर रहे। हाँ, भैंस चरा वाला आदमी तुरंत ठेहुनिया देगा, हाँ, तुरंत ठेहुनी दे के धर के गर्दा उड़ा देगा वो। गर्दा उड़ा देगा। हाँ अच्छा एक सवाल है कि आखिर काजल रघवानी इतना क्यों भड़की हुई है खेसारी लाल यादव पर, ताकि फैंस लोग भी काफ़ी काजल रघवानी को ट्रोल कर रहे हैं, कोई गरिया रहा है, कोई फरिया रहा है, मारा मारी फाराफारी लगा हुआ है इंडस्ट्री में। जैसे देखिए, ये काजल जी जो बात जो बोली, देखिए एक मतलब एक लेवल होना चाहिए ना। जैसे काजल जी कोई साधारण इंसान नहीं है भाई, वो एक सेलिब्रिटी हैं। खेसारी लाल यादव भैया भी एक सेलिब्रिटी हैं, पवन भैया भी सेलिब्रिटी हैं, बिल्कुल। मनोज भैया, आम्रपाली जी, मतलब जितने भी लोग हैं सेलिब्रिटी हैं। अब ये लोग आपस में अगर इस तरह की अगर बात करेंगे तो फिर तो जो हमारे जो जनता, जो जनार्दन हैं, वो तो जाहिर सी बात है कि उनको गुस्सा तो आएगा। और सबसे बड़ी जो जिस चीज़ का मुझे तकलीफ लगा है कि भैंस चराने वाला के का तो बुद्धि का तो नहीं होता है। भैंस चराने वाला तो इतना बुद्धिमान है कि आपको बॉम्बे में चरा दिया। 5 साल तक चराते रहा। उसको कौन चरा दिया? खेसारी भैया काजल रघवानी जी को। काजल रघवानी जी को चराए, कितने के चरा के छोड़ दी हूँ। कितने के चरा के चर के छोड़ काजल रघवानी चरने के फेरा में नहीं है वो, कहीं जितना चराना था पहले चरा लिए। नहीं वो अभी भी चढ़ने के फेरा में है, अभी भी वो चढ़ने के फेरा में है। कौची पे चढ़ने के फेरा में? मैंने अब कौची पे चढ़ने के फेरा में है जे। डिफेंडर पर। नहीं डिफेंडर पर नहीं, अच्छा वो उछलती ज़्यादा हैं। अच्छा अच्छा। काजल राघवानी जी को उछलना पसंद है और डिफेंडर का सॉकर बहुत मजबूत है। वो डिफेंडर पर जब बैठिएगा ना तो मैंने उछलने में नहीं बनेगा, इसीलिए काजल जी को खेसारी जी छोड़ दिया। गाना को जिस राइटर ने लिखा हुआ है ओकरा तो आपको तो इनाम देना चाहिए। नहीं, जो राइटर इस गाना को लिखा, डिफेंडर वाला जो कम से गाना, कम आपको इनाम देना चाहिए उसको जूता से मारना चाहिए, और जो गाया है उसको भी जूता से मारना। इनाम नहीं दीजिएगा? इनाम जूता देंगे, जूता के छाप देंगे उसको। जूता का इनाम? तो क्यों? इसमें जो लिखा है कि भैंस चराने वाला के पास दिमागे क्या होता है, उसको बतावेंगे कि जब हमने के दिमागे नहीं तो भरदम मारेंगे तोरा, जब हमने के दिमागे नहीं है तो भरदम मारेंगे तोरा। अच्छा कितना आपको हट हुआ ये मैटर, जो डायलॉग है कि भैंस चराता था, बुद्धि कितना होगा? मतलब बहुत हमको हट हुआ, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के जो गाने हैं वो कोई अमेरिका के लोग तो नहीं सुनते हैं, वो कोई BMW चलाने वाले लोग तो नहीं सुनते हैं। हमारे जो गांव के लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, वही लोग सुनते हैं ना पूरी ऑडियंस। और और भैंस चराने का जो मतलब है, ये कोई पर्टिकुलर कास्ट को डिनोट्स नहीं होता है। भैंस किसी कोई भी चरा सकता है, कोई भी चरा सकते हैं। गाय भैंस कौन नहीं चराते हैं, हम भी चराए हैं, आप भी चराए होंगे। बिल्कुल। तो ये जो शब्द जो लिखा, तकलीफ मुझे इसी बात का है। और जो काजल जी से उम्मीद नहीं कर सकते थे कि हमारे भोजपुरी का ऑडियंस के साथ ये ऐसा जैसे बिहेव करेंगे, इस प्रकार शब्द आप चेंज करवा लेती ना। ठीक है, आपको खेसारी जी पे तंज कसना था या खेसारी जी आप पे तंज कसते हैं, तो ये नोक झोंक हंसी मजाक चलते रहना चाहिए। तो खेसारी लाल यादव जी का भी तो गलती है, बंद कमरे में रूम में ले जाके उल्टा पुल्टा काम किए, काजल रघवानी के साथ शादी का झांसा दिए, शादी करूंगा, सब छोड़ छाड़ दिए। ये सिचुएशन होता है, वैसा कोई सिचुएशन होता है कि आदमी सूद बूद खो जाता है उस समय। उस समय कह दिया कि सूद बूद मतलब होश हवास में उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। कोई किसी का नहीं, आप भी जाइएगा तो आपका भी काम नहीं करेगा। मतलब कहना क्या चाहते हैं? उस समय जो कहिएगा ना, जो कह देगा कि हाँ इस समय, हाँ जो चल तो ही है इस समय, देवी हमें, हाँ देवी तू है, दुर्गा दुर्गा, जो जो कहना है, राष्ट्रपति हमें तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो पद मांग लीजिए दे देगा वो।
अच्छा। उसके बाद 5 मिनट के बाद जब होश में आएगा तो कहेगा हमने ब्रह्मांड के तीनों त्रिलोक दान कर दिया। मतलब आपका भैया बात हम राजी समझ नहीं, वो कहना क्या चाह रहे हैं? तीनों त्रिलोक जब आदमी वो होश हवास खो देता है अच्छा, 5 मिनट के लिए, तो उस 5 मिनट में आप जो मांगिएगा जो दे देगा वो। तीनों तो लोग 14 भवन। जो धरती से आसमान, चंद्रमा, हाँ, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह सब दे देगा वो। अच्छा, समूचे समूचे पद, धन, संपत्ति, सोना चांदी सब दे देगा, किडनी लीवर सब। अच्छा, वो सब अब 5 मिनट के बाद वो जब कहेगा ना ना देंगे। मैंने होश में उसमें आया। हाँ अब पहले मदहोश हो गए थे क्या वो? भाई, अब तो काजल जी विशेष बता सकती हैं नहीं, क्या। लेकिन फिर भी रूम में वीडियो सीसीटीवी कैमरा लगा कर रखते थे खेसारी जी, और बहुत काजल जी को परेशान किए हैं। अब तो कैसे परेशान किए हैं, अब तो काजल जी को चाहिए कि अब खेसारी लाल यादव जी के हम छोटे भाई हैं, तो हमसे कहिए, हमसे कहिए। आपसे काहे कहेंगे? अरे घर की इज्जत घर में रहे दे, अच्छा, घर की इज्जत घर में रहे दे। अब भैया के माथल दही हमरो के बहे दे। ओ मतलब आप अपना फेरा में लगे हैं का? हम अपना फेरा में ये लेते, हम दूध दही वाला आदमी है, तब हम केकर फेरा में रहे। तो मैंने दही, काजल जी के पास दही कहाँ से कि महिएगा? तब का बिसूख गई है का। अब भैया ये सब समझ में नहीं आता है, तो सीधा सीधी जवाब दीजिए। नहीं, हम सीधे सीधे बोल रहे हैं। हाँ, वो जिस प्रकार से भैंस चराने वालों को अपमानित की, अच्छा, तो उनसे हम यही चीज कहना चाहते हैं हम्म, कि हमनी जो भैंस चराने वाले लोग हैं ना, जखनी आप बोली ना, जखनी हमारा भैंस के छेनी याद आ रहा था। हम भैंस के छेनी में खूब लटकते हैं, अच्छा, खूब मुंह में लगा देते हैं हम, छेनी। पूरा दूध पूरा घींच देंगे हम। अगर काजल जी के पास जाएंगे तो अगर समूचे दूध कितना कितना लीटर दूध पीते हैं आप? आप जितना काजल जी के पास होगा, जितना काजल जी दूध रखले होंगे, माने आप एक दिन में कितना लीटर दूध पीते हैं? 5-6 लीटर तो पचाइए ना लेंगे। 5 लीटर पचा लेंगे। हाँ, एकरा काजल जी देंगे तो काजल जी देंगी तो पचा लेंगे। कई लीटर जितना इनके पास होगा, हम बोल तो दिए, बढ़ जाएगा क्या पावर? आप जितना इनके पास होगा ये देंगी, हम पचा लेंगे, पचा लेंगे? पचा लेंगे, गारंटी के साथ दावा ठोक के और बोल नहीं रहे हैं। पचेगा तब? नहीं पचेगा कैसे, पचा लेंगे। बेचरा वाला आदमी हम सब हैं, हाँ, पचा लेंगे। हम आपके चैनल पे बोल रहे हैं। नहीं ढेर आदमी का गैस उस हो जाता ना 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 है। हजमोला करने की जरूरत ना कुछ पड़ेगा। ना है, तो हमने बचपने से पचाते आए हैं, बचपने से हमने दूध दही माठा यही खा के हुए हैं पाठा। अच्छा, एक सवाल है भैया कि डिफेंडर खेसारी लाल यादव जी जब से करते हैं, मैंने गरहे में चल ही रहे हैं, डिफेंडर को लेकर बहुत चर्चा हो रहा है। डिफेंडर मैंने पुरान होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और डिफेंडर का रेट भी बढ़ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खेसारी लाल यादव के साथ में रहने वाले हीरो हों, हीरोइन हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, किसी के पास फॉर्च्यूनर है तो किसी के पास डिफेंडर है तो किसी के पास रेंज रोवर है। मैंने कि अभी फिलहाल देखिए आकांक्षा पुरी के साथ में कुछ वीडियो उन्होंने वही ना किया। जैसे से मार रही थी वही ना। हाँ, जिम वाली, तो वो भी डिफेंडर से घूमने लगी, वो भी हाँ, डिफेंडर कर दिया। बाकी वो हंसती है तो हमरा खराब लगता है, मुंह में होकर खाने अच्छा, का। वो खराब मैंने आखिर डिफेंडर क्यों खेसारी टीम में जो भी आते हैं तो डिफेंडर फॉर्च्यूनर लेके जाते हैं, मतलब ऐसा होता क्या है? देखिए, मतलब हमरा बस एक ही चीज लग रहा है ना, हमरा ये तमाम जो सवाल आपका है, समूचे से घूम घाम के हमको काजल जी के जो मुंह है ना, हम चेहरा बिसर नहीं रहा है, एकदम दिल में, जहन में, दिल दिमाग किडनी लीवर सब में बस गया है, पता नहीं क्या निका है काजल अगवानी जी एकदम। सपना में भी आ रहे हैं का? कभी कोई 3:45 बजे भोरवा में चलाती हैं। अच्छा, तो क्या कहते हैं कि सपना? अहला के बाद वही कि मैंने खेसारी जी नहीं मान रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, तो हम फिर बोले, बहुत हम समझाए, हम कहे कि अरे खेसारी जी कैसे मानेंगे, खेसारी लाल यादव कोई साधारण आदमी नहीं है, बात समझिए। आप घर के बाद बाहर कहे लगिएगा तो भाई भड़कबे ना करेगा, तो पहले ही से कहे हैं। मैंने घर के जब घर में मैंने रहना चाहते हैं, मैंने कि आप कहना क्या चाहते हैं सर? मतलब यही चीज़ कि ये जो बोल रही हैं कि घर में बहुत कुछ हुआ, आपे ना बोले, तो घर में बहुत कुछ हुआ, तो नहीं, घर वो काजल जी का कहना है कि भाई मेरे तो को- वही हम कह रहे हैं, उन्हीं ये कहना मन कथना अनुसार, तो घर के इज्जत के घर में न रखिएगा जी। तो खेसारी जी एक्सेप्ट करेंगे तब ना? तो खेसारी जी क्या एक्सेप्ट करेंगे, वो बंडा आदमी हैं। अच्छा, खेसारी जी भाई दो औरत नहीं रह सकता है क्या? एक आदमी 4 मोटरसाइकिल नहीं रखता है घर में, 4 4 व्हीलर नहीं रखता है? जैसे, तो वैसे ही काजलू जी 2-4 को रख लें। अगर खेसारी जी को नसीहत दे रही हैं
कि मैंने 2 गो रखने के लिए, तो काजलू जी 2-4 गो रख लें 2-4 गो पार्ट टाइम भाड़ा पर 6-6 घंटा ला। आप ऐसी करेंगे से ऐसी अगुवाई करेंगे, उनका शादी कराएंगे आप? काजल जी के ब्याह करावेला। हाँ, तब शादी शादी का ही बात चल देखिए रहा है। हम लोग कभी भी देखिए, हम लोग जो सम्मान हम लोगों को नहीं करेगा हाँ, उसको हम लोग सम्मान नहीं करेंगे। सबसे पहले मैंने आप शादी नहीं करवाएगा उनका? कैसे करवाएंगे? अगुवाई भी नहीं तो करिएगा? हम करावेंगे तो भैंसिया वाला से ना करावेंगे, जो भैंसा जो चराता होगा। हम लोग भैंसा वाला आदमी है। टेम्पो वाला से पसंद है उनको, कैलेंडर बेचे वाला भी पसंद है अखबार उखबार। अका तो बलेंड्रो पी वाला पसंद है। हाँ, वो तो कहते रही, आप शौक बता रहे थे। तो देखिए काजल जी, बलेंड्रा वाला जो है ये सब मजा नहीं देगा। जो दूध वाला मजा देगा ना, दूध के बॉडी बना के एकदम थोड़ा दारू पी के लड़ाने का दीवार फिर हो जाएगा ना। पी के भैंसी के जो करी असली में अच्छा, ये भैया एक सवाल है, अब थोड़ा सा आते हैं गहराई से। अगर संतोष रेणु यादव के पास काजल राघवानी आती है तो क्या डिफेंडर उनको आप खरीदवा देंगे? खरीदवा देंगे। मजाक नहीं कीजिए, देखिए कम से कम सीरियस तो बात कीजिए। नहीं बोल दीजिए, अगर वो आती हैं तो हम खरीदवा कैमरे देंगे। में बोलिए, हमसे कैमरे बोलिए। में हम बोल रहे हाँ, हैं, कैमरे क्या में बोल बोल रहे रहे हैं, बोलिए। हैं। अगर काजल जी, अगर आपको डिफेंडर से इतना ही तकलीफ है, मान लीजिए आपको चाहत है डिफेंडर का, हम जानते हैं कि डिफेंडर पर आपको मज़ा नहीं आएगा, हम जानते हैं ये चलते मज़ा नहीं आएगा क्योंकि आपको उछलने का शौक़ है और डिफेंडर का शौकर बरियार होता है, ठीक है। तो हम आपके लिए चाहते हैं कि सबसे बढ़िया गाड़ी एक गो है, उसका नाम है ट्रैक्टर। यही सब बात मत कीजिए, डिफेंडर में हम आपको बता रहे हैं ना, महिंद्रा के 25-22 ट्रैक्टर जो मुड़िया करता है ऊपर फोए तनी कुछ होगा तो करके फोए तने को लोड पड़ता था, वो लगता है मुड़ी पट के मुड़ी पट के लगता है। वही वही वाला हम कह रहे हैं कि डाला में पूरा बिछा दीजिए। अच्छा, और डाला में पूरा बिछा के काजल जी को बोलिएगा आराम कीजिए आप। मैंने ये ना भैंस वाला दिमाग लगा दिया आप। तो ये ट्रैक्टर की लिए तैयारी। तो हम भैंसिए पोसे वाला सही आदमी में अगर है। आपके साथ आती हैं, आपके साथ जुड़कर काम करती हैं, डिफेंडर ले देंगे हम, पक्का। हाँ चले चाहे ना चले लेकिन ले देंगे हम। मैं डिफेंडर सेकंड हैंड लगा दीजिएगा तो सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर हैंड, ये कहाँ फर्स्ट हैंड है? ये भी फर्स्ट हैंड रहते तब ना, ये फर्स्ट हैंड की बात हम करते हैं। अच्छा, हैं? तो जो आदमी सेकंड हैंड होता है क्या? हैं? आदमी सेकंड हैंड होता है। अब तो ये जैसे कह रही थी खेसारी जी के, हाँ। तो हम ये जो कही है वही बात पर हम कह रहे हाँ, हैं वो तो इनको। बोलते थे कि हमको खेसारी जी बहुत मारते थे पहले, ले जाके रूम में बहुत हमको मारे हैं। मैंने कैसे मारे हैं, दर्दिया किसी से कह नहीं सकते, नहीं, हमरा रो से रहे कहिए थे, ना। स्टेज पर रो भी रहे थे। मतलब दर्द ज्यादा हुआ आपने देखा होगा स्टेज पर रो रहे थे। खेसारी जी बॉडी तो बनाए हैं भाई, मारेंगे तो दर्द तो होगा भाई। क्या खेसारी जी आपका बात बॉडी तो तो भाई समझ रहे बनाए हैं। मारना पर दर्द तो भाई होगा। अच्छा, क्या लगता है कि काजल राघवानी का स्टारडम खत्म हो गया है, इसलिए अकबक में ऐसा काम कर रही है? या स्टारडम, देखिए अब सीरियस बात अगर हम कहें तो काजल जी का, खेसारी जी का, पवन सिंह जी का, आप ले लीजिए मनोज तिवारी जी का, रवि किशन जी का, दिनेश भैया का या आम्रपाली जी का, इन लोगों का स्टारडम खत्म होने वाला नहीं है। ये लोग अपना एक लेवल सेट कर लिए हैं। हाँ। ये लोग नहीं भी फिल्म करेंगे, नहीं भी कुछ करेंगे, फिर भी इन लोगों का स्टारडम खत्म होने वाला नहीं है। आज भरत शर्मा जी का स्टारडम खत्म हो जाएगा बिल्कुल। या गुड्डू रंगीला जी का खत्म हो जाएगा, नहीं, गुड्डू रंगीला का तो खत्म बाजार हो गया। नहीं स्टारडम खत्म नहीं है, स्टारडम खत्म नहीं, स्टारडम वही से रहता है। लेकिन इन लोगों को अपनी स्टारडम कैसे बचा करके रखनी है, उसका इमेज कैसे बचा कर रखना है, बस ये प्रयास करते रहना है। काजल जी रियल में, हंसी मजाक तो अपनी जगह पे है, रियल में बहुत अच्छी आर्टिस्ट, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। आज मतलब जिस छोटी सी उम्र में उन्होंने जो अपना जो मुकाम बनाया है वो कोई मामूली नहीं है। या खेसारी भैया जिस जगह से उठ करके आज जो उन्होंने मुकाम बनाया है, कोई मामूली बात नहीं है, मतलब हैट्स ऑफ। मतलब अच्छा, दोनों के आप लोग 16 एक करा दीजिएगा, 16 करा दीजिएगा। देखिए खेसारी भैया पेनाल्टी मार के निकल गए हैं अपन दूसरा दुनिया में। अच्छा, हमरा नहीं लगता है खेसारी लाल यादव का नाम पीछे मुड़ करके देखने का नाम नहीं है, वो हमेशा आगे बढ़ते रहें और यही उनकी खूबसूरती है। फिर भी हम चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव जी, काजल राघवानी जी पुनः फिर से फिल्म करें। मेहंदी लगा के रखना जैसे सुपर डुपर हिट फिल्म दिए,
और भी ऐसे बहुत सारे सरसों के सगिया जैसा जो गाना है, बहुत सारे हो रहा के चाना। ऑडियंस पसंद नहीं कर रही है कि भाई दोनों को जोड़ी आएगा, ऑडियंस तो गरिया के पूरा लाल कर दिया। नहीं नहीं, वो देखिए, आप खेसारी लाल यादव जी को कुछ बोलिएगा, हम्म, आप जमीन से जुड़े हुए स्टार को कुछ बोलिएगा तो जाहिर सी बात है खेसारी लाल यादव जी को ऑडियंस बहुत प्यार करती है। और यूं ही प्यार नहीं करती है, वो उतना मेहनत करते हैं, खेसारी लाल यादव जी मेहनत करते हैं। तो अगर आप उनको कुछ बोलिएगा तो फिर तकलीफ तो लगेगा, हमें भी तकलीफ लगा था ना, हमें भी तकलीफ लगा था। तो इस तरह से चीज़ नहीं करनी चाहिए। और बाकी हम एक ही बात कहेंगे कि घर की इज्जत घरवे में रहे दा, ठीक बा, भैया के माथल दही हमरो को महेदा, घरों की इज्जत घरवे में रहे दा। बाप रे बाप, कौन कौन इनका बात है, ये बात में कुछ रहस्य मुझे नज़र आ रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक स्टेज शो में आपने देखा होगा कि काजल राघवानी को एक समय खेसारी लाल यादव बहुत अच्छे लगते थे। मुचू मुचू सब चलता था, तो चुम्मा सब चाटी स्टेजवे पे मार मुचू कुछ मुचू वही चुमा चाटी वाला बलिया बलिया बागी बलिया वाला स्टेज पर बलिया में। हैं। बताइए, हम देखे थे, हमारे वो दिन हम डिस्टर्ब हो गए थे। वो तो बोलते थे कि चुम्मा मुझे नहीं कोई लेता था, मैंने मजबूरी में हम ये सब करना पड़ेगा। काहे मैंने तो मजबूरी में आप पब्लिक के सामने चुमा लिए, मतलब क्या था वो? तो चुम्मे लगा से ऐसे थोड़ा खिया जाएगा, थोड़ा ना ऐसे मैंने कि इंटरटेन हो रहा था। तो एक आध बार हमरो हो जाए तो खिया थोड़े जाएगा हमरा से। वो ठीक है, लेकिन आप भविष्य में काजल राघवानी के साथ काम अगर मिलेगा, नहीं आप बताइए, हम जब बोले तो आप कह रहे हैं ठीक है, आप इस बात काट रहे हैं। मतलब क्या है, प्रसादी क्या है कि सबके बाहर से चले मैंने हम आदमी नहीं है, मैंने सत्यनारायण भगवान के प्रसादी है मैंने हम आदमी ना है, खिया जाएगा। मैंने आप भैया तुम बोल रहे हैं, लेकिन वो इंटरटेन का माहौल था। तो हम भी इंटरटेन कर रहे हैं, हम कहाँ सीरियस करेंगे। वो तो इंटरटेनमेंट उसी होगा, चुमा चाटी करके तो भाई उनका इंटरटेनमेंट करने का तरीका वही है। अच्छा ठीक है, अगर भविष्य में काजल राघवानी आपके साथ आते हैं तो क्या काजल राघवानी का स्टारडम को आप बरकरार कर देंगे? देखिए, उनकी जो स्टारडम है ये छोटी मुँह बड़ी बात नहीं। अगर स्टारडम की बात आएगी तो हमसे बहुत ऊपर हैं काजल जी। ये छोटी मुँह बड़ी बात हम नहीं करते। मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। हंसी मजाक, देखिए हंसी मजाक इसलिए कि लाइट माहौल रहे, लेकिन मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। अगर मेरे साथ काम वो अगर करती हैं तो ये हमारी खुशनसीबी होगी। अगर आम्रपाली दुबे जी मेरे साथ काम करती हैं, काजल जी काम करती हैं, रानी चटर्जी जी काम करती हैं, इवन जो भी आर्टिस्ट काम करती हैं, तो ये हमारी खुशनसीबी है। या जितने भी जो हमारे जो मेल जो आर्टिस्ट हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं, वो अगर हमारे साथ जैसे किसी प्रोजेक्ट में अगर नज़र आते हैं तो ये हमारी खुशनसीबी होगी, क्योंकि सीनियर हमेशा सीनियर होते हैं। बस हम हमें ही जानते हैं। जहाँ लास्ट सवाल आपसे है कि संतोष रोनो यादव जी का अब यानी कि जेल से निकलने के बाद बहुत ऑडियंस का डिमांड है कि अब गाने पर थोड़ा सा फोकस किया जाए, क्या संतोष रोनो यादव जी अब धारा प्रवाह गाने मार्केट में लाएंगे? बिल्कुल, अभी तो देख रहे हैं आप, अभी भी स्टूडियो में ही हैं, अभी स्टूडियो में ही हैं। बहुत अच्छा गाना यहाँ पे बना है। और मतलब अभी स्टेज शो लगातार, जैसे स्टेज शो है अभी बख्तियारपुर में हुआ, बिहार शरीफ में हुआ, औरंगाबाद, अभी जा रहे हैं। आज रात में सब गाना बना करके सब निकल जाएंगे रांची के लिए, रांची में है। फिर तो ऐसे तमाम जगह पे है। इसके बाद जुलाई में मैं जा रहा हूँ, हरियाणा में है, सॉरी जून में हरियाणा में, जुलाई में गुजरात में है। तो तमाम जगह पे स्टेज शो चल रहा है लगातार। सब एल्बम सब हर एक कंपनी के लिए गा रहे हैं। फिल्म का भी साइन किए, 3 फिल्म साइन कर लिए। तो सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। और जो हमारे जनता जनार्दन हैं, आप सब मेरे भगवान हैं, आप सभी मेरे कर्ता धर्ता हैं। जो भी आज मैं कुछ हूँ आप सबकी वजह से हूँ। तो आप जो कहेंगे आपका भाई करेगा, चाहे नाचना पड़े, गाना पड़े, रोना पड़े, हंसाना पड़े, मैं आपके लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया हूँ। चलिए, काजल जी और खेसारी लाल यादव जी के लास्ट में क्या कहना चाहिए? दोनों बड़े स्टार हैं, मैं दोनों का बड़ा सम्मान करता हूँ, मैं दोनों से बेहद प्यार करता हूँ। और हम चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ काम करें, ताकि हम लोगों को प्रेरणा मिले कि हम लोग भी आपके जैसे कलाकार को और देखें। जो राइटर गाना लिखा है उनको क्या कहना चाहिए? जो राइटर गाना लिखा है, जो राइटर जो सिंगर गाया है, उसको जूता से मारने का मन करता है हमको। अगर मिल जाएगा तो मिलेगा तो मारबे करेंगे, ओकरा पक्का मारेंगे हम, मार के जूता से बेहोश कर देंगे। पक्का पक्का मारेंगे हम। चलिए, धन्यवाद आपका भाई, छोड़ दो भाई।